नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी फॉर करियर बॉर्न टू ट्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। जानते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन क्या हो सकता है, 2 जून। गाइस जून सीरीज की शुरुआत बड़ी ही खतरनाक और बेकार हुई है। मंथ की शुरुआत अगर रेड कैंडल से होती तो जनरली बोला जाता है कि पूरा महीना वो रेड हो सकता है। अब रीज़न क्या है गाइस, देखो पूरा वर्ल्ड ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है स्टॉक मार्केट, चाहे वो कोरिया का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे जापान का हो, चाहे यूएस का हो, ऑल टाइम हाई पर। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम 24,000 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ये हालत है इंडियन स्टॉक मार्केट की। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड, वर्स्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। एंड अब मॉनसून भी वर्स्ट होने वाला है, जो कि अनुमान से कम रहने वाला है। तो सारी कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं इंडिया के लिए, इसलिए मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है गाइस। अर्निंग इतनी सॉलिड नहीं आई है, इसलिए मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो क्या मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या स्टॉक प्रॉफिट नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है गाइस। आज आईटी सेक्टर को उठा के देखो तो 3.5% की रैली आईटी सेक्टर ने दी है गाइस। तो जब कुछ नहीं चल रहा है तो आईटी चल रहा है, मीडिया एंटरटेनमेंट मेटल चल रहा है, बाकी समय प्रॉफिट बुकिंग। एफएमसीजी में बहुत ज़बरदस्त 2.5% की गिरावट है, पीएसयू बैंक घुस गया। सो चीज़ ऐसी है गाइस कि मार्केट में इस समय एक बड़ा असमंजस की स्थिति चल रही है। और दूसरा है ईरान यूएस ट्रेड डील, जिसका किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। कभी धमकी आ जाती है, कभी रुक जाता है, कभी डील होने लगती है, कभी बोलते हैं कि उड़ा देंगे, कभी बोलते हैं कि यूरेनियम दे रहे हैं, कभी बोले यूरेनियम नहीं दे रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड को कंफ्यूज किया जा रहा है, पूरा खेल स्टॉक मार्केट का गाइस। अब डिस्क्लेमर दे दूँ, इस वीडियो में जो कुछ भी मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा सब एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि कॉल ले लो पुट ले लो। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, प्रीमियम ग्रुप स्टार्ट हो चुका है जून मंथ का, आप आ जाइए। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं गाइस। देखो निफ्टी का ये कोई गैप है, मैंने पहले ही बोला कि गैप्स आर डेंजरस गाइस। एंड गैप्स आर डेंजरस, इसका मतलब क्या है कि गैप फिल हो सकते हैं, चाहे वो ऊपर के गैप डाउन के हो, चाहे गैप अप के हों। तो जब जब गैप अप होता है गाइस, उस समय हम बड़े खुश हो जाते हैं उस दिन के लिए, बट वो बात के लिए एक पेन होता है। अब ये गैप फिल होने की संभावना क्यों है ज़्यादा, मैं इसका रीज़न आपको लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी में जो गैप बना था गाइस वो फिल हो गया है। अब ये निफ्टी छूट गया तो निफ्टी भाग रहा था, लेकिन निफ्टी ने फिर से वही चीज़ पकड़ ली है, नीचे आ रहा है बिना बात। अब ये इसको फिल करना चाहता है, मतलब 23,150। और अगर ये इसको फिल कर देता है तो एक सेटिस्फाई हो जाएगा ये कि यस गैप इज़ ओवर, फिर उसके बाद भाग जाए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो ये चांसेस बढ़ते जा रहे हैं इस गैप को फिल करने के। तो मार्केट अभी भी 200-250 पॉइंट गिरने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये पहली चीज़। दूसरा, ये जो स्विंग लो था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाने पर तो गिरावट बढ़नी है। मतलब ये जो लेवल है आपका 23,262, इसके नीचे जाएगा तो ये आराम से गैप फिल कर देगा 23,150 का। और अगर इससे सपोर्ट ले लेता है देन इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। सो अभी भी मार्केट में 2 दिन से 2.5% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। तो मार्केट इज़ ए इन नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है। हालांकि उतना भी नहीं गिरा है, 150 पॉइंट ही गिरा है बस, लेकिन नेगेटिव है गाइज। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो भी क्या हो रहा है कि भाग रहे हैं और फिर एकदम से उनमें सेलिंग आ जा रही है। सो चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि अगर आप सेम डे प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आपको अगले दिन हो सकता है कि लॉस हो जाए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी काइंड ऑफ सिचुएशन है। अब इस ट्रिकी काइंड ऑफ सिचुएशन से बचने का एक ही उपाय कि Q4 के रिजल्ट्स जिन स्टॉक्स के सॉलिड आ रहे हैं उन पर आप एनालिसिस करिए, उन पर आप अपना टेक्निकल एनालिसिस करिए, उनके फंडामेंटल चेक करिए और फिर जानने की कोशिश करिए कि उन स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट बन सकता है कि नहीं। सो यहाँ से निफ्टी मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये अगर लो टूटता है तो 23,150 के दर्शन करा सकता है और फिर यहाँ से फिर भाग जाए। सो मार्केट अभी नेगेटिव है। ऊपर जाने के लिए तो अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा गाइस। अब ये 2 बड़ी रेड कैंडल हैं। सो यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीक पर भी ज़बरदस्त नेगेटिव फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहाँ से एक तो या तो बड़ी रैली चाहिए, एकदम से उछाल आ जाए तो मार्केट 23,700 23,800 के ऊपर निकल जाए, देन इट्स ओके। अदरवाइज़ धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है जिस तरीके से आज का प्राइस बिहेवियर था। सो नेगेटिव सेटअप बना था और वहाँ से फिर मामला गड़बड़ा। मंथ की शुरुआत देखो नेगेटिव हुई है। अब इसको नलीफाई करने के लिए मतलब अब मार्केट को, जब तक मार्केट 23,750 के ऊपर नहीं जाता है, आपको बड़ी बाइंग की तरफ मेरा एनालिसिस बोल रहा है कि अभी नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए एंड वेट करना चाहिए कि मार्केट रिवर्सल ले रहा है कि नहीं। अदरवाइज़ गैप फिल करेगा और अगर 23,150 के नीचे आता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन बचाने का काम करेगी, जो कि एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। और यहीं से निफ्टी हर बार बाउंस मारता है, हर बार यहीं से बाउंस मारा, तो इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया और फिर बाउंस मार गया। तो ये एरिया बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस, ठीक है। अभी ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करे, बट चीज़ ऐसी है कि शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव पेन नज़र आ रहा है अभी, है ना। अभी देखो अगर आप ओवरऑल ग्लोबल कंडीशन देखोगे तो पॉजिटिव ही हैं। जैसे विक्स उतना नहीं बढ़ा है,
1.87%, कितना, हार्डली 0.3 पॉइंट, तो 16.48 पे क्लोज हुआ है। गोल्ड, कॉपर, ये सब नीचे। ब्रेंट क्रूड भी 93 के आसपास है, 92 के आसपास है, वो भी ऐसा उतना जंप नहीं आया। एंड अपना करेंसी भी 94.925 के आसपास है। सो उतना बुरा स्थिति नहीं है, लेकिन न्यूज़ क्या न्यूज़ है भाई कि हमारा जो मॉनसून गड़बड़ हो रहा है और एफआईआई की दमदार सेलिंग चल रही है यार। सो ये थोड़ा सा यार मामला टाइट है। सेंसेक्स 1000 पॉइंट क्रैश कर गया। गवर्नमेंट मीट्स फाइनेंशियल डिस्कस टारगेट 4.4% ऑफ जीडीपी। देन व्हाट एल्स, न्यू आईपी फैक्ट्री आउटपुट राइजेस, हाँ ये थोड़ा पॉजिटिव चीज़ आई है। अच्छा, इंडिया यूएस की ट्रेड डील पॉजिटिव है, ट्रिगर, उसके कारण टेक्सटाइल स्टॉक्स में ज़बरदस्त मोमेंटम आएगा इस आज, है ना। न्यू आईपी सी फैक्ट्री आउटपुट राइजेस, डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिड नॉट गेट स्टार्कली अफेक्टेड ड्यू टू ऑनगोइंग, सो ठीक है 4.2, ये थोड़ा सा सही आया है। एंड अगर इस पर मार्केट रिएक्ट कर जाए तो इज़ वेरी गुड, क्योंकि यार वो यूएस मार्केट सब अच्छा कर रहे हैं यार। अगर वो उसके अच्छा करने के बावजूद भी हमारे पास ट्रिगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब दिस इज़ आवर इंटरनल प्रॉब्लम गाइस। अब तो इंटरनल प्रॉब्लम, क्योंकि डाउ अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड, और अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर का मामला गड़बड़ हो रखा है, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, चीज़ें काफ़ी डेंजरस होती हैं। ग्लोबल चल रहा हो, आप नहीं चल रहे हो, मतलब आपके अंदर इनहेरेंट वीकनेस आ चुकी है। अब इसको बचने का क्या उपाय है वो तो धीरे धीरे पता चलेगा, बट अभी तो बचने का कोई उपाय नहीं है। तो अभी मार्केट, बैंक निफ्टी देखो, अब देखो बैंकिंग सेक्टर ऐसा है यार कि बैंकिंग सेक्टर बहुत वेटेज रखता है, वो नहीं चलेगा तो निफ्टी को भी नहीं चलने देगा। तो बैंक सेक्टर आज बिल्कुल डल था। अब देखो यहाँ पर लोअर लो के फॉर्म में, अब देख रहे हो कल लगातार गिर रहा है, एंड दिस इज़ नॉट गुड साइन, है ना। लोअर लो लगातार चला जा रहा है। अब देखो इसकी खास बात क्या थी, मैंने क्या बोला था, इसने गैप फिल कर दिया, तो ये यहाँ तक 52,811 तक का लगा चुका। तो यही चीज़ अब बैंक निफ्टी ने पहले कर दी, अब निफ्टी करने की कोशिश कर रहा है ना। और बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर है तो वो बराबरी कर लेगा। सो 52,811 के आसपास ये भी आ सकता है। तो यहाँ से ये भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये कब पॉजिटिव होगा यार, ये दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट यार, वेरी डिफिकल्ट। लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई। तो अभी ट्रेंड, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है, ओवरऑल ट्रेंड भी लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज का है, लेकिन अभी नया लो लगना बाकी है, मतलब 52,800 के नीचे जाएगा तो ये परफेक्ट डाउन ट्रेंड फिर से पकड़ लेगा बैंक निफ्टी। अभी अगर बीच में इसमें बाउंस आ जाए दैन इट्स वेल एंड गुड, बट अभी पॉसिबिलिटी उतनी नज़र नहीं आ रही जब तक कोई बड़ा ट्रिगर ना आ जाए। तो आप बैंक निफ्टी को देखो उठा के एक बार, तो बैंक निफ्टी का अगर आप मूविंग एवरेज वगैरह देखो तो सबके नीचे ट्रैवल कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, है ना। सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है एंड फिर से एक डाउनवर्ड रैली की तरफ आने का इशारा हो रहा है। सो शॉर्ट की तरफ पोजीशन बन रही थी एंड वहाँ से हमारे सेटअप ने काम करा गाइस, ठीक है। तो अभी मार्केट नेगेटिव है, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी नेगेटिव है। सो जब तक कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता है गाइस, या ईरान यूएस पीस डील या इंडिया यूएस ट्रेड डील इतनी ज़बरदस्त हो जाए कि वहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रिगर आ जाए, तो ही मार्केट में एक रिलीफ रैली आ सकती है। अदरवाइज मार्केट ओवरसोल्ड है तो ओवरसोल्ड में भी एक रिलीफ रैली आ सकती है, ठीक है। सो अभी ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो मार्केट हमेशा अच्छा ही रहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पेनफुल नज़र आ रहा है। फोकस ऑन द गुड क्वालिटी स्टॉक्स, और जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो रिवॉर्ड कर ही रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़िए, तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हैं, सिखाते भी हैं। रात को जूम लाइव करते हैं हम सपोर्ट के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। आज पहला दिन था सो अभी टाइम है, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू। लाइक कमेंट शेयर करिए गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच गाइज।